हाँ तो ये बता दो कि सीक्वेंस में क्या आएगा। सिलेंट्रेटा के बाद क्या है, टिनोफोरा। टिनोफोरा ऐड कर दो, फिर प्लेटिहेलमिन्थेस आएगा। ठीक है, सिर आ रहा आपका। आज हमने क्या करना है, एनेलिडा। एनेलिडा करना है ना, हाँ ये एनेलिडा की ही मेंबर है। अच्छा अपने आगे क्या स्टूडेंट्स, भाई कल की क्लास आप लोगों को चलो बस 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 भाई कल की जो आपकी क्लास है वो आपको 2-4 दिन में कंटेंट में मिल जाएगी। अदरवाइज यूट्यूब पे पढ़िए एनिमल किंगडम नाम से, ठीक है, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। आपको लिंक भी शेयर किया गया है, तो आप वहां से कल की क्लास देख लें। ठीक है, तो अब हम आगे की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। ये आपका नेक्स्ट फाइलम है, जिस फाइलम का नाम क्या है, एनेलिडा। क्या नाम है, एनेलिडा। एनेलिडा के मेंबर्स देख लो। सबसे पहले आपको यहाँ पे एक चीज दिखाई दे रही है कि एनेलिडा के जो मेंबर्स है ना, इनके अंदर क्या है, फ्रेगमेंटेशन होता है। देखो सेगमेंट है इनकी बॉडी के अंदर, इनकी बॉडी के अंदर क्या है, सेगमेंट्स हैं। दिखाई दे रहे हैं सबको कि इनकी बॉडी क्या है, सेगमेंटेड है। ठीक है, पहले ऐसे ऑर्गेनिज्म आए हैं जिनकी बॉडी के अंदर क्या है, सेगमेंट्स है। क्या है, सेगमेंट्स। तो लिखो फाइलम है, फाइलम कौन सा आ गया, एनेलिडा। फाइलम आ गया है हमारे पास एनेलिडा। और हाँ जी, हाँ प्लेटीहेलमिन्थेस अलग है, एसके हेलमिन्थेस अलग है। हाँ उनको निमेटोड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निमेटोड्स बोलते हैं। एनेलिडा की बॉडी क्या होती है, सेगमेंटेड होती है, और इस कैरेक्टर को बोलते हैं मेटामर्स। क्या बोलते हैं, मेटामर्स। फर्स्ट इनका फीचर है सेगमेंटेड बॉडी। सेगमेंटेड बॉडी को क्या बोलते हैं, मेटामर। क्या बोलते हैं, मेटामर। यानी आपसे ये पूछ सकते हैं मेटामरिज्म, मेटामरिज्म किसका फीचर है। मेटामरिज्म का मतलब क्या है, बॉडी के अंदर सेगमेंट्स का होना किसका फीचर है। तो आप क्या बोलोगे, एनेलिडा है, उनका फीचर्स है कि उनकी बॉडी के अंदर क्या होते हैं, सेगमेंट्स होते हैं। बाइलेटरल सिमेट्री, क्या बेटा, हाँ बाइलेटरल सिमेट्री। इसमें देखो ये नैरिज दिखा रखा है, ये क्या दिखा रखा है, नैरिज। आप में ये पूछा जाता है नैरिज के अंदर जो ये इसके पैर है, इस तरीके से इसके अंदर क्या है, आउटग्रोथ्स निकली हुई होती है लेटरल साइड में। ये जो साइड होती है ना, इसको क्या बोलते हैं, पैरापोडिया। नहीं अच्छा, इसका नाम सेंट्रीपिड कह सकते हैं। हाँ 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 ठीक है, नैरिज है, ये कान खजूरा ही है, इसको सेंट्रीपिड भी बोलते हैं। इसके जो ये पैर है ना, इन पैरों को क्या बोलते हैं, पैरापोडिया। क्या बोलते हैं, पैरापोडिया। ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। एक मिनट खड़े हो। इनके पैरों को क्या बोलते हैं, पैरापोडिया। और आपसे ये पूछेंगे कि ये पैरापोडिया किस में हेल्प करते हैं, हेल्प इन स्विमिंग, तैरने में हेल्प करते हैं इसकी। ठीक है, किस में हेल्प करेंगे, हेल्प इन स्विमिंग। नहीं, ये पता है क्या है, रेंग के चलते हैं तो पैरों का यूज नहीं करते। हाँ पानी के अंदर होंगे ना तो ये इनका यूज करेंगे,
लैंड पे जब ये होते हैं तो इनका यूज नहीं करते, लेकिन पानी में जब होंगे तो इनका यूज करते हैं। इसीलिए हमने ये बोला कि स्विमिंग में हेल्प करता है। किस में हेल्प करेगा? स्विमिंग। इनके फीचर्स पर रेप्टाइल जैसे है नहीं ना। रेप्टाइल्स के अंदर क्या कहेंगे आप, टेल्स होएगी, बॉडी के ऊपर स्केल होते हैं, और अलग फीचर्स हैं, ठीक है, और अलग फीचर्स हैं। जैसे रेप्टाइल्स में स्नेक होते हैं, स्नेक की बॉडी के ऊपर स्केल होते हैं, ठीक है, क्या होंगे? स्केल होंगे। इनकी बॉडी के ऊपर स्केल नहीं होते, स्मूथ से। एनेलिडा में अर्थवॉर्म आता है। अर्थवॉर्म देखा है कैसे चिकना चिकना सा, ऐसे पतला सा होता है ना, उसके ऊपर कोई स्केल वगैरह नहीं होते भी। उसकी स्किन आप कहीं रफ होती है या ऐसी कोई स्किन नहीं होती है, ना इनके पूंछ होती है, ना इनके हाथ पैर होते हैं, इसलिए रेप्टाइल्स में नहीं है। ओके, तो आगे इनके अंदर लिखो एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन बाय नेफ्रीडिया। नेफ्रीडिया क्या होती है? किडनी की तरह, नेफ्रॉन बोलते हैं ना, नेफ्रीडिया। नेफ्रीडिया किस में हेल्प करेगा? एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का मतलब है वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव करना, एंड ओस्मो रेगुलेशन। एक्सक्रीशन एंड ओस्मो रेगुलेशन में कौन हेल्प करता है? नेफ्रीडिया, यानी वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव करना और बॉडी के अंदर साल्ट और वाटर की अमाउंट को रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं नेफ्रीडिया। सब में जितने भी एनेलिडा है, ठीक है, जितने भी एनेलिडा के मेंबर हैं, जैसे इसमें अर्थवॉर्म भी आता है, हीरोडिनेरिया भी आता है, ठीक है। नेरिस हीरोडिनेरिया, ये क्या है? लीच। हीरोडिनेरिया का नाम क्या होता है भाई? लीच, ठीक है। इसमें अर्थवॉर्म भी आता है। अर्थवॉर्म को क्या बोलते हैं? फेरेटिमा, ठीक है, क्या बोलेंगे? फेरेटिमा। तो जितने भी मेंबर्स हैं सबके अंदर, इनके अंदर आप एक चीज याद रखें कि अर्थवॉर्म और लीच क्या है? मोनोशियस है। अर्थवॉर्म एंड लीच क्या है? मोनोशियस। मोनोशियस का मतलब क्या होता है? एक ही बॉडी के अंदर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स हैं। मोनो का मतलब क्या होता है? वन। एक ही बॉडी के अंदर क्या है? मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन है, यानी हर्मेफ्रोडाइट है, ठीक है। अर्थवॉर्म और लीच क्या है? हर्मेफ्रोडाइट। और नेरिज, नेरिज क्या है? डायोशियस है। हाँ जी, क्या बेटा? हाँ, ठीक है, इतना आपको एनिलिडा के बारे में याद रखना है। इनकी बॉडी क्या होती है? सेगमेंटेड होती है, जिसे बोलते हैं मेटामरिज्म, ठीक है। बाइलेटरल सिमेट्री होती है, वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सक्रीट करते हैं नेफ्रीडिया की हेल्प से। अर्थवॉर्म और लीच मोनोशियस है। मोनोशियस का मतलब एक ही बॉडी के अंदर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स हैं। और नेरिस क्या है? डायोशियस, मतलब मेल और फीमेल क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। ओके, तो ये एनेलिडा के फीचर्स हो गए। अगर क्वेश्चन आएगा तो इसमें से आ जाएगा। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ आर्थ्रोपोडा। हाँ, नोट करो, कोई बात नहीं, आराम से, कोई दिक्कत नहीं। एक ही बात है, चाहे मोनोशियस आ जाए चाहे हर्मेफ्रोडाइट आ जाए, एक ही बात है। डन बच्चे, चलें आगे। ये है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा के अंदर क्या आएंगे? इंसेक्ट्स। आर्थ्रोपोडा के अंदर क्या है? लोक्यूसेट, बटरफ्लाई, स्कॉर्पियन, प्रॉन फिश, ये सब आते हैं, सारे इंसेक्ट्स आते हैं। आपको ये लिखना है कि आर्थ्रोपोडा है, ये लार्जेस्ट फाइलम है। ये क्या है? फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम, सबसे बड़ा फाइलम है ये, ठीक है। तो यहां पे आप लिखो, हेडिंग लगाओ, पहले इसको छोटा करते हैं थोड़ा सा।
आर्थ्रोपोडा। पहला पॉइंट क्या लिखोगे? फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम, सबसे बड़ा फाइलम है। ठीक है, यानी इसके अंदर देखो इंसेक्ट्स आते हैं, तो अपनी अर्थ के ऊपर सबसे ज्यादा इंसेक्ट्स हैं, सबसे ज्यादा कीड़े मकोड़े हैं। ठीक है, इतनी वेराइटीज हैं, जैसे ये दिखा रही है बटरफ्लाइज बहुत सारी हैं, ये भी मॉस्किटोज भी सारे इसी के अंदर आते हैं। ठीक है, प्रॉन फिश वगैरह, स्कॉर्पियन है, ये सब क्या है इसके अंदर आते हैं। तो ये सबसे बड़ा फाइलम है। इसका मतलब क्या होता है? जॉइंटेड लेग्स। जैसे इनके आप लेग देखोगे ना, तो इनके लेग्स के अंदर देखो यहां से यहां तक है, फिर यहाँ ज्वाइंट है, फिर यहाँ पे जॉइंट है। मतलब इनके जो, हाँ ये देखो इसमें यहाँ पे जॉइंट है, फिर यहाँ पे जॉइंट है, फिर यहाँ पे जॉइंट है। तो जॉइंटेड लेग्स आर्थ्रोपोडा का मतलब क्या होता है? जॉइंटेड लेग्स। इनका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है कि इनके अंदर जॉइंटेड लेग्स होते हैं। क्या होते हैं? जॉइंटेड लेग्स। ओके, आर्थ्रोपोडा का मतलब ही ये होता है कि जॉइंटेड लेग्स का होना। तो इनके अंदर जॉइंटेड लेग्स होते हैं। इनका बॉडी है वो हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में डिवाइड होती है। देखो ये होएगा हेड, मान लो अब इसका कर लेते हैं, ये इसका है हेड, ये इसका क्या है? थोरैक्स, और ये इसका क्या है? एब्डोमेन। ठीक है, तीन पार्ट्स में इनकी बॉडी डिवाइड होती है, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में। किस किस में डिवाइड होती है? हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में इनकी बॉडी डिवाइड होती है, थ्री पार्ट्स में डिवाइड होती है। जॉइंटेड लेग्स होते हैं। इनके अंदर एक्सक्रीशन किससे होता है? मेल्पीजियन ट्यूब्यूल्स। एक्सक्रीशन, हाँ जी, एक्सक्रीशन होता है मेल्पीजियन ट्यूब्यूल्स। क्योंकि मेल्पीजियन ट्यूब्यूल्स मेनली किसका फीचर है? कॉकरोच का। कॉकरोच अपना वेस्ट कैसे रिमूव करता है? उसके अंदर पतली पतली ट्यूब्स होती हैं, और इन ट्यूब्स को बोलते हैं मेल्पीजियन ट्यूब्स, जिनसे वो वेस्ट को बॉडी से बाहर क्या कर देता है? रिमूव कर देता है। ठीक है, तो क्या बोलते हैं? मेल्पीजियन ट्यूब्यूल्स के थ्रू बॉडी का वेस्ट है बाहर निकलता है। की हुई है? मैंने भी की थी। हैं? कॉकरोच के हर्ट की? ह्यूमन हार्ट नहीं, मतलब जो होता है बकरे का हार्ट। अच्छा, उसकी की थी, और उसके आई की भी। कहाँ से की आपने? हम जब ट्यूशन पढ़ते थे प्लस 1 2 में, 10th में थे तभी, तो वो हमारे बायो वाले सर ने घर पे करवाई थी। वो लेके आए थे? हाँ, लेके आए थे। ठीक है, आपने कहाँ पे किया? ब्रेन की भी की थी, कॉकरोच के ब्रेन की। अच्छा, कॉलेज में। ठीक है, हमारे तो स्कूलिंग में था। प्लस 1 में कॉकरोच, नहीं प्लस 1 में हमारे था अर्थवॉर्म, और प्लस 2 में था हमारे कॉकरोच। उसके बाद बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर हमारे प्रॉन, और सेकेंड ईयर के अंदर हमारे क्या था? पाइला और यूनियो, और उसके बाद फाइनल में तो एचबी टेस्ट वगैरह ऐसे हो जाता है, वो चीजें सारी लेके नहीं आते। वैसे कॉलेज वगैरह स्कूलों में तो पड़े होते हैं भंडार के भंडार, वहां तो वो वैक्स वाली ट्रेस ही दे देते हैं, लाइन में लगा देते हैं, रखते जाओ और चलते जाओ। मैम जी मतलब 2-2 दिन ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਜੇ ਇੱਕ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ ਫਿਰ दूसरा ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ मैम ਸਾਨੂੰ 3 दिन दे दो। सही है, पहले तो करवाते थे, आजकल तो ये चीजें बंद हो गई हैं, कोई नहीं करवाता है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब देखा जाए तो घर पे अगर कॉकरोच आता है तो हम भी अब डरते हैं, है ना? हाँ, तब कर लेते हैं, वो ना टीचर्स का जो प्रेशर होता है उसमें कर लेते हैं। अब प्रॉन फिश का करते थे ना, जब भी मैं बाहर निकलती थी मेरा सिर दुखने लग जाता था, तो क्योंकि स्मेल इतनी गंदी आती है, वो केमिकल्स में रखते हैं ना। हाँ, प्रिजर्व किए होते हैं, तो उनमें स्मेल इतनी ज्यादा आती है, इतनी ज्यादा स्मेल आती है कि जब भी करके निकलते थे तो सिर दर्द होने लग जाता था।
लेकिन हाँ करते थे, हमेशा ही करते थे जाके उसके। आई का तुमने रेटिना वगैरह सारा देखा था, हमसे तो अमोनिया की सारा निकाला। तुम्हारे सर तो बड़े अच्छे थे हैं जो दिखा रहे हैं, है ना, वरना ऐसे कोई नहीं दिखाता। स्कूल कॉलेज की तो चलो उस टाइम, भाई हमारे टाइम के अंदर तो कंपलसरी था, तो करवाते थे। कहाँ पे? गिद्दड़वा अब भी हैं? क्या नाम है? अच्छा तो अमोनिया की प्रेगनेंसी नहीं हाँ, वो भी बड़ी गंदी होती है, हाइड्रोजन सल्फाइड की। जब केमिस्ट्री लैब में मर जाते थे। चक्कर। मेरी ना एमएससी बॉटनी की है, तो मैंने ना, मेरा ये था, मुझे बायो में इंटरेस्ट था, केमिस्ट्री फिजिक्स में तो सोचा था अभी करना ही नहीं है ना, ठीक है। तो हम एमएससी के लिए गए, मैं और मेरी फ्रेंड। तो हम पहले यूं सोचने लगे कि यार क्या पौधों के अंदर लगे रहेंगे, चलो अपना ना एनिमल्स की तरफ चलते हैं। वहां पे गए, ओहो, वो लैब में लगे पड़े ट्रे ले लेके कटिंग कटिंग। मैं क्या मजा तो इनसे पीछा छूटा है। हमने 2 दिन लगाई जूलॉजी की क्लास, सारा दिन वो तो यही करवाते रहते हैं, डाइसेक्शन। एमएससी के अंदर तो डाइसेक्शन प्रैक्टिकल्स, डाइसेक्शन करवा लो बार 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 बार। तो हाँ, फिर उसके बाद में हमने 2-3 दिन लगाया। 2-3 दिन में हम तो अक गए। वो तो सारा दिन है ना वैक्स ट्रे दे देते, और भाई धूप में बैठे रहो, सर्दियों में हमारा एडमिशन हो, धूप में बैठे रहो और लगे रहो उनकी डाइसेक्शन में। फिर हमने कहा नहीं यार ये छोड़ो, ये बहुत गंदा काम है, इसे तो प्लांट्स ही ठीक है। फिर हम प्लांट्स में शिफ्ट हो गए। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੂਲੌਜੀ ਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਸੀ ਮੈਮ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੁਛ ਕਰੋਗੇ, ਅੱਧੇ 5-6 ਜਣੇ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਬॉटनी। हम भी गए थे ना, हमारे साथ आधे जने आ गए थे, कहते तुम छोड़ रहे हो, हमने कहा और क्या, कितनी स्मेल है, छोड़ो। मैम 10 स्टूडेंट्स जूलॉजी ਚ 5 ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਲੈ ਆਏ, 5 ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ। सही है, जोलॉजी वाला काम ही बड़ा ही औखा है। चलो, आर्थ्रोपोडा जॉइंटेड लेग्स हैं, फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम है। इनमें एक्सक्रीशन किससे होता है? मेलपीजियन ट्यूब्यूल से होता है, कॉकरोच के अंदर। नेक्स्ट लिखो, ये ओवी पैरस होते हैं। ओवी पैरस का मतलब क्या होता है? अंडे देने वाले, ठीक है। क्या है? ओवी पैरस का मतलब होता है एग्स ले करते हैं, अंडे देते हैं। एग्जाम्पल इसके अंदर लिख लो, हनी बी। हनी बी क्या होती है? हनी बी का नाम क्या होता है? एपिस इंडिका। ये इंडियन हनी बी का नाम है, ठीक है। क्या है? एपिस इंडिका। हाँ, पहला ऐसा है जो अंडे देते थे। इसके बाद में देखो नेक्स्ट क्या है, मोलस्का, नेक्स्ट फाइलम ये है मोलस्का। पाइला, ऑक्टोपस इनके अंदर आते हैं, ठीक है। पाइला और ऑक्टोपस हैं, ये इनके अंदर आएंगे। ये सब पानी वगैरह के अंदर ही मिलते हैं, एक्वेटिक। मोलस्का में क्या आएंगे? पाइला और ऑक्टोपस। सेकेंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम है, सेकेंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम। सेकेंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम का नाम क्या है? मोलस्का। मोलस्का, मोलस्का क्या है? सेकेंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम है। देन इसके बाद में इसमें लिखो, इनके अंदर माउथ को बोलते हैं रेडुला। माउथ को क्या बोलेंगे? रेडुला। बाइलेटरल सिमेट्री, एग्जाम्पल बस, पाइला, ऑक्टोपस, लोलिगो, यूनियो,
ये सब इसके क्या हैं, एग्जाम्पल है। लार्जेस्ट कैसे कह रहे हो, मतलब कि कैटेगरी ज्यादा होते हैं कि साइज वाइज कह रहे हो, लेकिन फर्स्ट लार्जेस्ट क्वांटिटी वाइज मेंबर्स ज्यादा हैं, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखो, इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा का मतलब क्या होता है, स्पाइनी बॉडी। बॉडी के ऊपर क्या होते हैं इनके, स्पाइन्स। इकाइनोडर्मेटा। इकाइनो का मतलब क्या होता है, स्पाइनी। डर्मेटा का मतलब होता है स्किन, यानी इनकी बॉडी के ऊपर क्या होते हैं, स्पाइन होते हैं। इनकी बॉडी के ऊपर क्या होंगे, स्पाइन। इनका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है वाटर वेस्कुलर सिस्टम, जिससे ये क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट फीचर क्या है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम। आपसे सीधा पूछा जाएगा कि वाटर वेस्कुलर सिस्टम किस फाइलम के मेंबर्स में प्रेजेंट होते हैं, तो आप क्या आंसर दोगे, इकाइनोडर्मेट्स के अंदर होते हैं, जिसके अंदर वाटर वेस्कुलर सिस्टम किस में हेल्प करता है, लोकोमोशन, रेस्पिरेशन, लोकोमोशन, रेस्पिरेशन, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। हाँ, वेस्कुलर का मतलब होता है कि कुछ मूव करना, बहना, ठीक है। जहां पर भी वेस्कुलर टर्म आ जाए ना, इसका मतलब जैसे प्लांट के अंदर आप वेस्कुलर बंडल्स पढ़ते हैं, जाइलम और फ्लोएम, भी उनकी हेल्प से क्या है, फूड पानी वगैरह मूव कर रहा है। वेस्कुलर का मतलब होता है जिसके अंदर कुछ बह सकता है, जिसमें कुछ मूव कर सकता है, उसे बोलते हैं वेस्कुलर, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे ये फूड को पकड़ते भी हैं, ट्रांसपोर्ट भी करते हैं, खुद भी चलते हैं, ठीक है, रेस्पिरेशन भी करते हैं, सब कुछ किसकी हेल्प से करते हैं, वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम की हेल्प से करते हैं। इनके अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होता है। स्टारफिश, सी अर्चिन, सी लिली, ये एस्ट्रिया है ना, ये स्टारफिश ही है। ये क्या है, स्टारफिश ही है। इसके एग्जाम्पल क्या हैं, स्टारफिश, सी अर्चिन, सी लिली। बहुत सारे एनिमल्स हैं जिनको हमने कभी नहीं देखा होगा, है ना, ऐसे ऐसे नाम है, देखे। हाँ, स्पेसिफिक, हाँ, सब एक्वेटिक है। हाँ जी, ओफ्यूरा, इसका कॉमन नेम बताऊं, कॉमन नेम इसका है ब्रिटल स्टार। ओफ्यूरा का कॉमन नेम क्या होता है, लिख लो, इसका कॉमन नेम क्या है, ब्रिटल स्टार। क्या नाम होता है, ब्रिटल स्टार, ठीक है। मे बी ये नेक्स्ट अपना फाइलम है जिसे आप क्या बोलते हैं, हेमीकॉर्डेट्स। नॉन कॉर्डेट्स खत्म हो गए, नॉन कॉर्डेट्स क्या है, खत्म हो गए। हेमी का मतलब क्या होता है, हाफ बॉडी के अंदर कॉर्डेट है। देखो तुम्हें यहां दिख रहा है, पहला क्वेश्चन ये आता है कि हेमीकॉर्डेट्स की बॉडी है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है, किस किस में, प्रोबोसिस, कॉलर, ट्रंक, ठीक है। ये क्या है, हेमीकॉर्डेट्स, ये क्या है, हेमीकॉर्डेट्स। हेमीकॉर्डेट्स की बॉडी है 3 पार्ट्स में डिवाइड है। आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, इसके माउथ को क्या कहते हैं, बोलो भाई, क्या कहते हैं, प्रोबोसिस। इसके माउथ को क्या बोलते हैं, प्रोबोसिस।
देन आता है कॉलर, और देन उसके बाद क्या आता है, ट्रंक। ठीक है, प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक। तो यहां पर हेमिकॉर्डेट्स के अंदर क्या है, 3 पार्ट्स दिए हैं, प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक। इसकी देखो हाफ, मतलब ऊपर वाले बॉडी पार्ट और नीचे वाले बॉडी पार्ट में नोटोकॉर्ड नहीं होती है, यानी बैकबोन नहीं होती है, सिर्फ थोड़े से हिस्से में होती है, थोड़े से हिस्से के अंदर कहते हैं बैकबोन प्रेजेंट होती है, इसीलिए इसको अलग कैटेगरी में रखा है, ना इसको कॉर्डेट्स में रखा है, ना इसको क्या है उसमें नॉन कॉर्डेट्स में रखा है, किसी में नहीं रखा, इसको बीच में अलग जगह दे दी, इसको नाम दे दिया हेमिकॉर्डेट। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है, ये बेलेनोग्लोसस एंड सेकोग्लोसस। ये देखो यहां पे इसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं, लिख देती हूं, बेलेनोग्लोसस और क्या बोलोगे, सेकोग्लोसस। बेलेनोग्लोसस और सेकोग्लोसस इसके क्या हैं एग्जाम्पल। अब आ गया भाई अपना नॉन कॉर्डेट्स कंप्लीट हो गया, अब स्टार्ट करेंगे कॉर्डेट्स। कॉर्डेट एक ही है मैम, कॉर्डेट्स ठीक है, कैसे, चलो भाई नेक्स्ट देखिए, मुझे लगता है डायग्राम्स थोड़ नहीं है। अब हम स्टार्ट करेंगे कॉर्डेट्स। क्या पढ़ेंगे, कॉर्डेट्स। कॉर्डेट्स का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या होता है, इनके अंदर 3 चीजें होंगी, नोटोकॉर्ड, डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड और पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट। लिखो, नोटोकॉर्ड, हाँ, डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड, फेरेंजियल गिल स्लिट्स। इनका मतलब समझो, इनका मतलब समझेंगे हम कि इनका मतलब क्या है। देखो भाई, कॉर्डेट्स के ये 3 स्पेशल फीचर हैं। जैसे आप लोगों से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इनमें से कौन सा कॉर्डेट का फीचर है या इनमें से कौन सा कॉर्डेट का फीचर नहीं है। ठीक है, कॉर्डेट्स के 3 फीचर्स होते हैं, नोटोकॉर्ड का होना, डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड का होना और फेरेंजियल गिल स्लिट्स का होना। इसका मतलब समझिए पहले, नोटोकॉर्ड बैकबोन। ठीक है, तो अब अगर हम कॉर्डेट्स की स्ट्रक्चर, कॉर्डेट्स का ना मैं बेबी बना रही हूं, मतलब एम्ब्रियो स्टेज, एम्ब्रियो स्टेज के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, इसका डायग्राम देखो कैसा होगा, इस तरीके से। एक बार इसको समझो, बनाने लग गए ना तो समझ में नहीं आएगा। अगर हम छोटे बच्चे को देखें, एम्ब्रियो स्टेज में देखें, तो इस टाइप से दिखता है थोड़ा थोड़ा सा। ठीक है, यहां पर कहते ये वाला जो सिरा है ना, यानी अपना जो ये वाला सिरा है ना, इसे बोलते हैं वेंट्रल, और बैक को क्या बोलते हैं, डोर्सल। ठीक है, ये होता है वेंट्रल और ये सिरा है, इसे हम क्या बोलते हैं, डोर्सल। ठीक है, पहला मैंने क्या बोला है, नोटोकॉर्ड होएगी, यहां पर इस तरीके से नोटोकॉर्ड होएगी। क्या होएगी, नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड है वो बैकबोन बनाएगी, नोटोकॉर्ड क्या बनाएगी, बैकबोन। ठीक है, डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड, डोर्सल साइड में, पहले समझो, डोर्सल साइड में होलो नर्व कॉर्ड होगी। ये क्या है, नर्व कॉर्ड। अब देखो नर्व टर्म आ गई ना, नर्व, इसका मतलब है ये क्या बनाएगी, ब्रेन, नर्वस सिस्टम बनाएगी।
क्या बनाएगी? नर्वस सिस्टम, ब्रेन वगैरह है, स्पाइनल कोड है, वह सब कुछ ये बनाएगी। और तीसरा मैंने क्या बोला? फेरेंजियल गिल स्लिट्स। यहां पर ना ऐसे, यहां पर ऐसे लाइनें होंगी, ठीक है। गिल्स, गिल्स क्या होती हैं? ऐसे पट्टियां सी, लाइनें सी होती हैं जिनमें से पानी अंदर जा सकता है फिश के अंदर और बाहर आ सकता है। तो यहाँ पर गिल स्लिट्स, पेयर्ड का मतलब इधर भी होंगी इधर भी होंगी, ऐसे लाइनें सी होंगी। तो ये कॉर्डेट का फीचर है। अगर हम कॉर्डेट्स के एम्ब्रियो की स्टडी करते हैं, यानी अगर हम हमारे भी एम्ब्रियो की स्टडी करते हैं, तो हमें इस टाइप की स्ट्रक्चर दिखाई देती है, ठीक है। क्या क्या दिखेगा? नोटोकॉर्ड दिखेगी, डोर्स, ये रही, डोर्सल साइड में नर्व कोड होएगी, और क्या होंगे? पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स। फेरिंग्स होती है ना अपने यहाँ पे फेरिंग्स, तो फेरिंग्स के पास क्या होंगे? गिल स्लिट्स होंगे, ठीक है। ये कॉर्डेट्स का फीचर है, सारे के सारे कॉर्डेट्स का। समझ में आया? अब साइंस आने लगी। अब कॉर्डेट्स अपना रह गया, वो अपन स्टार्ट करेंगे कल, ठीक है। कॉर्डेट अपना कल पूरा हो जाएगा। इतना सबने पहले मुझे ये बताओ, लर्न कर लिया कि नहीं किया? सबने कर लिया? पढ़ा था? नाम मुख्य किस किसने लर्न कर लिया? हैं? तीनों 4 तक पढ़ा था।